अस्सलामुअलैकुम। बहुत पुराने समय की बात है कि एक साम्राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा और रानी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी लिली थी। एक दिन रानी लिली के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक झाड़ियों से एक बिल्ली निकली जो बहुत गंदी और घायल थी। बिल्ली को देखकर लिली बहुत खुश हो रही थी, इसलिए रानी ने बिल्ली को पालतू बनाने का और साफ करने का आदेश दिया। फिर लिली और बिल्ली दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। दोनों में इतना प्यार हो गया कि लिली और बिल्ली के बिना सोती ही नहीं थी। एक रात बिल्ली के घाव ठीक हो गया और वो चुपके से महल से चली गई, जिसकी वजह से लिली बहुत रोई और राजा ने हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढा जाए, लेकिन किसी को बिल्ली नहीं मिली। वक्त गुजरते ही बिल्ली को भुला दिया गया। कुछ वर्षों के बाद राजकुमारी जवान और बहुत खूबसूरत हो गई। राजकुमारी को जंगल में घूमने और अकेले में गुनगुनाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने सेवकों के साथ जंगल में सैर के लिए गई। वहाँ उसने अपनी सुरीली आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया और उसकी मधुर आवाज़ सुनकर उसके सेवक सो गए। फिर वो अकेली गुनगुनाती जंगल में बहुत आगे निकल गई। उसके गुनगुनाने की आवाज़ जंगल के देव ने सुनी और दीवाना हो गया। इस देव को शहज़ादी को देव उठाकर ले गया और उसे अपने पास कैद कर लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाया करोगी। शहज़ादी काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। फिर देव ने शहज़ादी को नहर से पानी लाने को कहा और कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। राजकुमारी रोते रोते दरिया के किनारे पहुंची तो वहां उसे बिल्ली मिली, जिससे वह बचपन में खेला करती थी, लेकिन वो बिल्ली को पहचान न सकी। राजकुमारी को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। राजकुमारी ने बिल्ली से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर बिल्ली ने हाँ में सिर हिलाया। फिर शहज़ादी ने उसे सारी कहानी सुनाने के बाद देव ने उसे बंदी बना लिया है। वो भाग भी नहीं सकती और कहा कि काश तुम मुझे बचा सकती। राजकुमारी की यह बात सुनकर बिल्ली एक राजकुमार में बदल गई, मगर उसके सर पर बिल्ली के कान और कमर पर बिल्ली की पूंछ अभी भी मौजूद थी। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत रोई और बोली, तुम कौन हो? इस पर बिल्ली राजकुमार बोला, घबराओ नहीं, मैं पड़ोस की सल्तनत का शहज़ादा हूँ। मेरे बचपन में मुझे बद्दुआ दी गई थी कि मैं बिल्ली की शक्ल में इस जंगल में रहूं, और मैं तब तक ऐसे ही रहूँगा जब तक मैं किसी व्यक्ति पर मेहरबानी न कर दूँ जिसकी उसे खबर न हो। इतने में देव ने गुस्से से शहज़ादी को पुकारा, जिसे सुनकर राजकुमारी ने शहज़ादे से इजाज़त मांगी और गुफा की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब शहज़ादी दोपहर के लिए खाना बना रही थी तो शहज़ादा चुपके से गुफा में आया। उस वक्त गुफा में देव मौजूद नहीं था। बिल्ली ने पूछा, राजकुमारी तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा, मैं देव के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाकर उसको खिलाऊं। राजकुमारी कुछ अच्छा पकाने के लिए जंगल की ओर चली गई। उसके पीछे बिल्ली राजकुमार ने खाने की चीज़ में काली मिर्च की पूरी बोतल उंडेल दी और फिर राजकुमारी का कुछ पकाने के लिए लाई और उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद देव आया तो राजकुमारी ने वह खाने की चीज़ खाई तो उसको खाते ही वो चीखने लगा और पानी के लिए दरिया की तरफ भागा। वहाँ पर उसका इंतज़ार जादुई बिल्ली कर रही थी। बिल्ली ने जब देव को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी पूँछ को बढ़ाकर पेड़ के साथ बांध दिया। जैसे ही देव दरिया के पास आया तो वह पूँछ से टकराकर दरिया में जा गिरा। देखते ही देखते दरिया का तेज़ बहाव देव को बहा ले गया और यूँ फिर वह कभी नहीं देखा गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी दरिया पर पहुंची तो जादुई बिल्ली ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस देव से छुड़वा दी है। अब तुम आज़ाद हो।
ये कहकर जादुई बिल्ली ने राजकुमार पर जादू किया और वो बेहोश हो गई। फिर बिल्ली ने राजकुमारी को महल में छोड़ा और वहाँ से चली गई। जब राजकुमारी नींद से उठी तो उसे कुछ याद न था। अब जादुई बिल्ली की बददुआ भी खत्म हो गई थी। कुछ रोज़ बाद राजकुमार बिल्ली राजकुमारी का हाथ मांगने आया और राजकुमारी ने उससे शादी के लिए उसी वक्त हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।